वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले थर्ड सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट से घट जाता है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट से घट जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इट इज नोन एज क्रायोस्कोपी। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो मेरा क्या था, इब्यूलियोस्कोपी। और उसमें जो कांस्टेंट टर्म आया था बी, दैट वाज नोन एज इब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट। बट ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी। कोल्ड चीजों तो जो रिलेटेड होता है उसको हम लोग क्रायोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, मैथमेटिकल फॉर्म जाने से पहले वापस से हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। तो वापस से आते हैं उसी पेज पे। देखो बच्चों, सपोज मान लो कि ये मेरा वाटर है, सॉल्वेंट है, इसको फ्रिज में रख दिए, ये फ्रिज तलेगा। वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर में फ्रीज होता है, 0 डिग्री। तो जब फ्रिज का टेम्परेचर इसको 0 हो जाएगा तो ये जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बट सपोज समझो कि हम लोग जब इसको फ्रिज में रखे तो उससे पहले सॉल्वेंट में मतलब वाटर में कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, इधर सॉल्ट, सुगर, सुक्रोज, यूरिया कुछ भी डाल दिए। अब क्या हो रहा है, देखो फ्रिज में क्या हो रहा है कि इससे टेम्परेचर तो एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो सिस्टम है कंटेनर, ये तो हीट रिलीज करेगा ना, टेम्परेचर रिलीज करेगा, तभी जाते ये फ्रीज होगा जो सॉल्वेंट है इसका। अब अच्छे से समझो कि ये जो वाटर था ये 0 डिग्री सेल्सियस में जब आया तो अपना अंदर का सारा हीट रिलीज किया था। ये भी जब 0 डिग्री में आया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो यहाँ था वो हीट रिलीज किया था, यहाँ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपना हीट रिलीज किया। लेकिन जब कंटेनर से हीट रिलीज हो रहा है या फिर इससे हम लोग हीट बाहर निकाल रहे, तो हीट जो बाहर आ रहा है वो हीट क्या सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही रिलीज कर रहा है या सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ। डेफिनेटली जब हम लोग बॉयल करने के लिए हीट सप्लाई करेंगे तो अगर हीट यहाँ पर पूरा सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब हीट बाहर निकालेंगे तो भी तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही हीट बाहर निकालेगा, बाहर छोड़ेगा। तो अभी सपोज थी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, बट वो 0 डिग्री जो टेम्परेचर हुआ, वो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हुआ वो क्या सॉल्वेंट सेल्फ रिलीज किया है या फिर सॉल्वेंट सॉल्यूट बोथ? सॉल्वेंट सॉल्यूट बोथ। दैट्स मीन सॉल्वेंट का टेम्परेचर सिर्फ 0 नहीं है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के 0 है। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर डेफिनेटली 0 से तो कुछ हाई होगा ना। ठीक है, तो अभी 0 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको और टेम्परेचर तो निकालना पड़ेगा, मतलब वैल्यू थोड़ा माइनस पे लाना पड़ेगा। तब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज किया सॉल्वेंट उसके बाद वो जाते फ्रीज चलेगा। समझ में आया? जैसे कि सिंपली मेरा था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जब हम लोग बॉयल कर रहे थे तो देखो जब बॉयल कर रहे थे तो ये था मेरा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जब सॉल्यूशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू 100 हो रहा है। तो सॉल्वेंट तो हम तो 100 से ऊपर, मतलब जब सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन हुआ ना तो 100 तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बताना पड़ेगा, सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे सॉल्वेंट 100 है, सॉल्यूट तो 0 नहीं है ना, सॉल्यूट भी तो कुछ एब्जॉर्ब किया था बॉइलिंग के टाइम। तो क्या होगा, सॉल्यूट मान लेते थे ये 99 है और ये 1 है, तब जाते 100 हुआ। अब इसको अगर 100 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 और इसको 2, दैट इज 102। तब अभी सॉल्वेंट बॉयल कर रहा था 102, बट सॉल्यूशन बॉयल कर रहा है 102 डिग्री सेल्सियस में, तब जाते सॉल्वेंट बॉयल किया 100 पे। दैट्स वाई जो सॉल्यूशन था बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। सिमिलरली जब हम लोग सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट देख रहे हैं,
सपोज इसका टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज ये सॉल्वेंट वाटर है तब फ्रिज तलेगा। तो अभी सॉल्वेंट जब प्योर था तब 0 था, लेकिन अभी तो ये 0 नहीं होगा ना, तो अभी सॉल्वेंट तो और नीचे लेते आना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का अभी भी कुछ टेम्परेचर, जब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है तब ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो रहा है। मतलब सॉल्वेंट के लिए जब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 0 है तो सॉल्वेंट क्या हुआ, नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, तो सॉल्वेंट तो और टेम्परेचर रिलीज करना पड़ेगा तब वो 0 डिग्री पे जाएगा फ्रीज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हुआ था एब्जॉर्ब करने के टाइम। ठीक, तो सॉल्वेंट 0 से और हीट रिलीज किया, मतलब सॉल्वेंट क्या हुआ, माइनस सम वैल्यू पे आया, कुछ वैल्यू पे आया, तब जाते सॉल्वेंट आपका फ्रीज दिया। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पर जब वो वैल्यू सपोज किसी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो उसको और नीचे लेते आना पड़ेगा, ताकि सॉल्वेंट का जो फ्रीज कौन कर रहा है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वैल्यू एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट पे आने के लिए हमको उस जो प्योर सॉल्वेंट का था सॉल्यूशन से उसको निकालते लाना पड़ रहा है। मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट से भी नीचे लाना पड़ेगा, तभी जाते जो प्योर सॉल्वेंट था वो मेरा फ्रीज करेगा, बिकॉज यहाँ से हीट सिर्फ सॉल्वेंट रिलीज नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों रिलीज कर रहा है, इसलिए सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अभी उससे ऊपर ही है, जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर ही है। समझ में आया। ओके, तो अभी हम लोग उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो देखो बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर देन एज्यूम बाय TF0, और जो सॉल्यूशन है वो TF हुआ। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो किसका हाई था, प्योर सॉल्वेंट था ना, 0, सपोज वाटर तो 0, लेकिन जब सॉल्ट डाल दिए सॉल्यूशन वो कितना पे फ्रीज कर रहा है, माइनस वैल्यू पे, तो लेस वैल्यू किसका हुआ, सॉल्यूशन था। तो डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, बाय प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। अब देखो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह पूरा सेम है, टोटली सेम है, सिर्फ वहां पर डेल्टा TB है और यहाँ पर डेल्टा TF है, कुछ अलग नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M, जितना मोल्स डालेंगे उतना हम तो फ्रीजिंग पॉइंट तो लो करना पड़ेगा, सिंपली इसको इक्वल कर दिए KF, वहां TB था इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पर इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत बार डेफिनेशन पूछा जाता है TF का, तो डेफिनेशन हम लोग फिर से वही बताएंगे कि जब कोई भी सॉल्यूशन था, फॉर सॉल्यूशन हैव बीन 1 मोलर कंसेंट्रेशन और मोलालिटी 1, देन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज TF। ठीक बच्चों, आप लोग TB और TF दोनों का यूनिट निकाल लेना, और हम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या होता है यूनिट। TF का यूनिट कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF बाई M, M मोलालिटी हो दिया और डेल्टा TF मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो यूनिट हम तो निकाले, कमेंट करना है। ठीक है, तो समझ में आया। सिंपल सा बात याद रखना है, जब सॉल्यूशन बन रहा है तो सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए सॉल्वेंट टोटल वेपर फेज में नहीं जा रहा है, इसलिए हम तो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और जब फ्रीज करना है तो सॉल्यूट हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए हमको और थोड़ा हीट रिलीज करना पड़ेगा ताकि सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट पे आ सके। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वेपर फेज के लिए, इसलिए वेपर प्रेशर भी उसका डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसको पॉज करते आप लोग ये लिख लेना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जैसे कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में किए थे, बोले ना पूरा सेम है, बस ये भी पूरा सेम है। देखो अगर आप लोग अच्छे से नोटिस कर लेंगे तो वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन भी सेम है। डेल्टा TF KF इंटू M, M तो मोलालिटी में रिप्रेजेंट कर दिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू kg बाय kg में कर दिए। अब इसको सिर्फ गिवन मास मोलर मास में रिप्रेजेंट कर दिए, हो गया। मोलर मास से इधर ले जाओ, सेम फॉर्म में। आप अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल फॉर्म याद रख पाते तो फ्रीजिंग पॉइंट का सेम रहेगा, सिर्फ डेल्टा TB जो है वो डेल्टा TF हो जाएगा और TB जो था वो TF हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, थैंक यू। तो बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो चैनल तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। ओके।